आदाब। मैं आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के और मेरे यहाँ आने का कष्ट किया, ज़हमत की। मैं दरअसल आपको ये बताना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के द्वारा कि जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्टी जो है 6 नवंबर 2022 को जो है तो लॉन्च की गई, जिसका स्टेट प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट मेरे को बनाया गया है और हमारा पूरा यूनिट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, जो जम्मू कश्मीर में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा। हमने इस पार्टी का जो एजेंडा है स्टेट के लिए, उसको लोगों के सामने पेश करने के लिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया हुआ है। तो मैं आपके द्वारा ये एजेंडा जो है तो मुख्तसर तौर पर जो है तो लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। हमारी जो ये पार्टी है इसका नाम विश्व बंधुत्व पार्टी है, जिसका मतलब होता है ग्लोबल ब्रदरहुड पार्टी, यानी पूरा संसारिक भाईचारा। आज के समय में पूरा ग्लोब जो है वो भाईचारे की कमी की वजह से बहुत सारी मुश्किलातों से दो चार है। इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है, यहाँ पर भी जो हमारी रूलिंग पार्टीज़ हैं उन्होंने कई बुनियाद पर जो है तो इंसानियत को बांट के रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मतलब देश है, यहाँ पर आज अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अपोजिशन के तौर पर कोई भी लीडर जो है तो आवाम को दिखता नहीं, ले दे के फिर वो एक किसी मखसूस शख्स को देखकर तो क्या नाम उसी के नाम पर जो है तो चाहे मैदान में जिस तरह का कैंडिडेट है उसी को वोटिंग करके उसको जितवा के भेज देते हैं, और जो कि इंसानियत के लिए और भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए कुछ दानश्वर लोगों ने, कुछ संजीदा लोगों ने मिल बैठ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक विचारधारा बनाई कि भारत के अंदर जो आज की डेट में एक वैक्यूम बना हुआ है अपोजिशन ना होने की वजह से, उसको पूरा किया जाए। इसके लिए जो है तो एक पार्टी का हमारी पार्टी का संगठन हुआ और हमने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की लॉन्चिंग की हुई है और हम यहाँ के असेंबली चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, यूटी के लिए हमने कुछ अपने जो एजेंडा जो है वो रखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लेबर क्लास के लिए काम करेंगे। लेबर क्लास की फलाह व बहबूद, उनकी मजदूरी, उनका रहन सहन, उनकी बच्चों की तालीम। उसके बाद यहाँ पर स्टेट लैंड पर जितने भी मकानात बने हुए हैं लोगों के, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ 5 मरला से नीचे जगह पर, चाहे जम्मू में, बटोत में, उधमपुर में, कश्मीर में, डोडा में या ठाठरी में मकानात बनाए हुए हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम रहेगा। और हम अपने पार्टी फंड्स पर जो है तो उन लोगों की जो है तो वो क्या नाम इसका वकालत की पैरवी करेंगे और उनके उन मकानात की हम जो है तो हिफाजत करेंगे। उसके बाद पिछले कुछ 2-4 महीने के अंदर हमने देखा 5-7 लिस्टें जो है बच्चों की सिलेक्टेड लिस्टें जो है तो कैंसिल की गई, जिसकी वजह से हमारा यूथ आज जो है तो बहुत बड़ी मुश्किल में, और उसको अपना जो कैरियर है, वो फ्यूचर जो है तो वो अंधेरे में दिख रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन बच्चों की जो है इनके भविष्य को जो है तो सिक्योर करें, इनके बच्चों को हम, इनके फ्यूचर को हम सिक्योर करें। और हमारे कुछ वकील लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं। हम बच्चों के क्या नाम आने वाले वक्त के लिए इनकी कोई लिस्ट कैंसिल ना हो, जो कल्प्रिट हो सिर्फ उसी को सज़ा मिले। तो हमारी पार्टी एक बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के यूथ को बचाने का काम करेगी। इसके लिए हम रोड से लेकर कोर्ट तक जंग लड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो मीडिया में देखते हैं, हम आए दिन जो है डिबेट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर जात पात मजहब वगैरह की बात होती है। हम इस चीज़ से दूर हटके जो है तो काम करेंगे, प्योरली सेकुलरिज्म पर काम करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, इसकी जो खासियत थी दफ़ा 370, 35A वगैरह वो टूट गया है और इसको स्टेट से यूटी में कन्वर्ट किया है। तो हमारी औलीन कोशिश ये रहेगी कि स्टेटहुड का दर्जा जो है तो सबसे पहले मिले। इस स्टेट से जितने भी लोग अपने घरों से मतलब बिछड़ गए हैं, मिलिटेंसी की वजह से या किसी भी वजह से घर छोड़ के निकल चुके हैं, आज वो मतलब खाना बदोश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी पार्टी का ये औलीन एक रहेगा काम कि सब लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको एक अच्छा घर दिया जाए, सेफ जो है तो माहौल दिया जाए।
और एक इलेक्शन जो है खास करके स्टेट का, वो बिल्कुल आज़ादाना और मुनफाना तौर पर जो है तो वो हम चाहेंगे कि हो यहाँ पर। और क्या नाम इसका, एक अच्छी पार्टी जो है, अच्छे लोग जो हैं असेंबली में जाकर यहाँ पर ये क्या नाम इसका हुकूमत करें और यहाँ की मुश्किलातें जो हैं तो उनका अजाला करने की कोशिश करें। देखिए, हमारे पास वक्त जो है ना इलेक्शन का बहुत कम है। अगर अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं, मई में हो जाते हैं, उस हालत में हमने चिन्हित की हुई हैं तकरीबन 40 से 50 सीटें जिन पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। हमारा किसी के साथ कोई कोलिएशन नहीं होगा। जितना भी इलेक्शन लड़ेंगे हम अपने दम पर लड़ेंगे। कोशिश करेंगे हम कि अपनी सरकार स्टेट के अंदर बनाएं, इसके लिए ही काम होगा।